नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आपका स्वागत है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तत्काल उत्तर दें इसका। सेशन में आपका स्वागत है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? लाडली, शिव चौबे, कनिका सिंघल, अजय, अफरोज, मुस्कान, आवाज़ ठीक है? चलिए, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आखिर ये क्लास हो ही गई। कई दिनों से रीशेड्यूल हो रही थी। एक बार से हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, हो ही नहीं पा रहा था। तो चलिए आज भला हो गया कि किसी तरीके से हम लोग क्लास शुरू कर दे रहे हैं। तो चलिए, ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक आपके लिए ये न्यूज़ ये है। एक सेकेंड। अब एक अलग नौटंकी। चलिए, तो ये प्राइस हाइक होने वाला है, यानी 20% जो है प्राइस हाइक होने वाला है, बढ़ जाने वाला है। और इसका लाभ लेना है तो फिलहाल तत्काल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये यूपी लोकल लॉ की टेस्ट सीरीज भी है आपको, और ये 29 मई से आपके लिए एक बैच शुरू हो रहा है, और उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी जुडिशियल सर्विस के लिए कम्प्रिहेंसिव बैच है 29 मई से। इसमें मेरा जो सब्जेक्ट होगा 19 जून से शुरू होगा, और लॉ ऑफ एविडेंस से हम शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो क्लास लेता हूं उसमें आपको प्री और मेंस की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है, और साथ में आपका नोट्स भी मैं क्लास में ही कंप्लीट करा देता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और आप हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के लिए प्रीलिम्स के लिए रैपिड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ कम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच 25 मई से ही शुरू हो रहा है, और इस बैच में 12 महीनों का ये बैच होगा, इसे भी ज्वाइन किया जा सकता है। और हाँ, प्रांछड़ माइनर लॉ सीरीज फॉर राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए 8499 माने 8500 में है। 25 मई से ही शुरुआत हो रही है इसकी, तो इसे भी। और जीएस का ये महापैक मैंने बताया भी था कि 20,000 रुपये का जीएस का पैक आपको मिल रहा है मात्र 8,000 रुपये में। तो ये सारी चीज़ें हैं। कम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच अनिल खन्ना सर के साथ 5 जून से शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, प्लस के सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें एडिशनल होंगी, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। फिर उसके बाद अगर बढ़ें तो बस अब इसके बाद हम लोग अब आपका ये देखिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो इसमें करने वाले हैं विज्ञान के जो बिहार जुडिशियल सर्विस में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, अभी तो आपके सामने आंसर है। एक बार हम लोग 25-50 ठो कर लेंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपसे फिर रिवाइज कराऊंगा। मतलब ये चीज़ मैं पूछूंगा और आपको कमेंट में जवाब भी देना पड़ेगा, तभी रिवाइज हो पाएगा, क्योंकि ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन रिवाइज नहीं हो पाते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि 25वें बिहार जुडिशियल सर्विस जो 2000 में हुआ था, तब से लेके अब तक साइंस के कितने प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान लगा के करिएगा, क्योंकि मैं अभी 10 मिनट बाद फिर से पूछूंगा। ध्वनि का संचरण नहीं कर सकती, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है कहाँ? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जहां कोई माध्यम ही नहीं होगा वहां ध्वनि संचरण नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है कि समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वासोच्छ्वास हेतु लाभप्रद है। क्यों लाभप्रद है समुद्र के हरित पौधे? क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, समुद्र के हरित पौधे मछलियों को श्वास लेने हेतु लाभप्रद हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण का पता लगाने के लिए, नाड़ी परीक्षण किस चीज का पता लगाने के लिए किया जाता है? गुड आफ्टरनून नेहा, अफरोज।
नाड़ी परीक्षण किस चीज का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो हृदय चाप का पता लगाने के लिए किया जाता है। नमस्ते संगीता, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्त स्राव हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैदानी इलाकों की तुलना में ऊंचे स्थानों पर जो रक्त का दबाव होता है वो उच्च होता है, और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो है नाक से खून बहने लगता है जब भी पहाड़ों पर कोई व्यक्ति जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है? कौन सा अंग ऐसा है शरीर का जो कि मानव शरीर के तमाम अंगों के कार्यों में समन्वय बैठाता है? तो यही है पंचायत करता है, मस्तिष्क। मस्तिष्क बैठाता है ना। नेक्स्ट है, निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है कि घट जाता है? निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। अब आगे, सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म क्यों होती? दोपहर में ज्यादा गर्म होंगी और सुबह कम गर्म होंगी, क्यों? क्योंकि दोपहर की तुलना में प्रातः काल किरणें ज्यादा लंबा समय तक करती है, तो उसकी गर्मी ठंडा हो जाती है, ये कारण है। ज्यादा तेज है कि सही चल रहा? रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक ताजे फल बने रहते हैं, क्यों बने रहते हैं? नमस्ते रितिका। क्योंकि निम्न ताप पर जैव रासायनिक प्रक्रिया की दर भी निम्न हो जाती है, तो इसलिए ताजा बना रहता है, वो खराब ही नहीं होता। रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक फल ताजे क्यों रहते हैं? क्योंकि ताप निम्न होता है, तो उनकी जैव रासायनिक प्रक्रिया की दर भी निम्न होती है। गुड इवनिंग, आफ्टरनून भी। नेक्स्ट है, अभी ये सारे प्रश्न मैं पूछूंगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये पृथ्वी जब यहां पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ नहीं पाएगी, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट है, आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। शून्य का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इजिप्टियों ने दिया था। विद्युत खिलाफत में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, किस पर्पज के लिए? अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए। फ्यूज का क्या रोल होता है? इसका होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक, इसलिए कि अगर मान लीजिए कभी कोई करंट या बहुत ज्यादा बिजली एक साथ आ जाए तो आपके घर का सामान नष्ट न हो और फ्यूज उड़ जाए, तो इसलिए यूज किया जाता है। समुद्री दूरी को किससे नापा जाता है? समुद्री दूरी नापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। समुद्री दूरी नापने की इकाई नॉटिकल मील में नापी जाती है। और ये सारे प्रश्न मैं बताऊं बच्चों कि ये 25वीं जुडिशियल सर्विस 2000 के सारे साइंस के प्रश्न हैं। ये मैं कर लूंगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। आंख में रेटिना कार्य करती है कैसे? कैमरे के लेंस की तरह करती है। जैसे कैमरे का लेंस होता है ना, वैसे आंखों में रेटिना कार्य करती है। सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा पानी जो होता है उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वेरी गुड। शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन सी चीज करती है? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम विभिन्न अंगों में लाल रक्त कणिकाएं करती हैं, आरबीसी
और रोग से लड़ने का काम व्हाइट बीसी करती है। ठीक है, तो ये 25वीं जुडिशियल सर्विस का क्वेश्चन था। मैं एक बार अब आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। अब इसमें से मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना होगा। मैं पूछ रहा हूं अभी। अच्छा, ये बताइए, निद्रा के दौरान व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है कि बढ़ जाता है? निद्रा के दौरान व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है कि बढ़ जाता है? बताइए, आंसर बताइए। अब जब पढ़ लिया है तो पूछेंगे ना। निद्रा के दौरान व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है कि बढ़ जाता है? वेरी गुड। क्या निर्वात में, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, निर्वात में ध्वनि का संचरण बहुत तेज होता है, ये सही है कि गलत? निर्वात में ध्वनि का संचरण बहुत तेज होता है। सही है, निर्वात में ध्वनि का संचरण बहुत तेज होता है। गलत है, उसका ध्वनि का संचरण निर्वात में हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज बताइए कि सोने के साथ, जब सोने के आभूषण बनाए जाते हैं तो सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है आभूषण बनाते समय? तांबा मिलाया जाता है। वेरी गुड। अगला एक सवाल का और जवाब दीजिए कि शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। 27वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा जो 2011 में हुई थी, उसकी परीक्षा में साइंस के क्या क्या प्रश्न थे। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा सेंटर कहां स्थापित हुआ था? तो कलपक्कम। कलपक्कम किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा स्थापित कलपक्कम हुई थी। INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुयान मारक 1959 में किस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था? INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायु मारक 1959 में किस नाम से ब्रिटिश नेवी में शामिल किया गया था? तो AMS हरम्स। ठीक है, चलिए, दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने के लिए कौन सा तरीका है? चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना। भाई, स्टेनलेस स्टील होगा तो चुंबक से नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर उसमें लोहा है तो चिपक जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हर्टज से नापा जाता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्टज होता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्टज होता है, तो आवृत्ति में मापा जाता है
हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है ना। बिजली का बल्ब फर्श पर गिर के टूट जाएगा, गलीचे पर गिर के नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि बल्ब फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, इसलिए टूट जाता है। और दरी पर यानी कालीन पर या गलीचे पर गिरेगा तो नहीं टूटेगा, क्योंकि आवेग उसमें परिवर्तन कम होता है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वस्तु क्या होगी? समरूप गति से चलती रहेगी, है ना। यदि गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग, सारे बल किसी चीज पर रुक जाएं, तो वो जो चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी, तो समरूप गति से चलती रहेगी। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ा हुआ आकर ज्यादा लंबा छलांग लगाता है। इसका क्या कारण? जड़त्व का नियम, माने गति का जड़त्व। क्या करता है? एक आदमी छलांग लगाने के लिए पीछे से दौड़ के आता है, इसलिए तो गतिमान अवस्था की जड़ता। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष क्यों है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई। नेक्स्ट है, पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है। मतलब घनीभूत हो जाना मतलब जम जाने पर। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के जम जाने पर बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। उसमें पानी का आयतन जम जाने पर बढ़ जाता है, इसलिए बॉटल फट जाती है। नेक्स्ट है, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर खौलने लगता है। क्यों? क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। क्योंकि वहां ऊपर जाने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। तो ये समझना है हम लोगों को कि ऊपर चढ़ने पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा लेकिन वायुमंडलीय दबाव घट जाता है। तो इसी वजह से निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाएगा, वो 60 डिग्री पे खौलने लगेगा। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न कारण दिखाई देती है। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। रेगिस्तान में दोपहरी में मरीचिका दिखाई देती है, वो क्यों है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमरीचिका दिखाई देती है। ये प्री मेंस दोनों के लिए। 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाएं तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत कितनी है? 100 वाट के बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, तो 1 घंटे जलाए जाएंगे तो प्रतिदिन 1 यूनिट बिजली खर्च हो, क्योंकि 100 इंटू 10 1000 वाट हो गया, 1 यूनिट हो गया। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, मरकरी। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो मरकरी। कौन सा गैस अम्ल वर्षा का कारक है? एसिड रेन जो होती है वो कौन सी के अंतर्गत होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के अंतर के कारण।
एसिड रेन, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट है, सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है। कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव कार्बन होगा। तो सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है। देखिए ये क्लास में हम कुछ पढ़ा तो नहीं रहे हैं, बस आपके सामने हम वो कंटेंट्स दे रहे हैं जो कि आपके बिहार जुडिशियल सर्विस की परीक्षाओं में पहले पूछे गए। और आप देख रहे हैं ना, मैंने 25वीं से शुरू किया है, 27वीं भी हमने कर दिया, फिर उसके बाद इसी तरीके से 28वीं, 29वीं, 30वीं छोटे छोटे थोड़े थोड़े प्रश्न हैं और इसको हम करा देंगे। आज के सेशन में हम लोगों का बस उतना ही तक रहेगा, जो बिहार के पीसीएसजे में आए हैं प्रश्न वही पूछेंगे। फिर उसके बाद अगर आप लोग कल कहेंगे कि इस प्रकार का कंटिन्यू किया जाए तो हम लोग साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन और बहुत सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। अब एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ये वाला जो अभी दूसरा पार्ट आपने देखा था इसको रिवाइज कर लीजिए। भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा स्थापित की गई थी कलपक्कम में। आईएनएस विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर एकमात्र वायुयान मारक जो था वो 1959 में एएमएस हरम्स के नाम से सम्मिलित किया गया था ब्रिटिश नेवी में। धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे जांचने के लिए चुंबक के प्रति उसका आकर्षण है या नहीं इस तरीके से चेक करते हैं। हर्ट्ज में क्या नापी जाती है, तो आवृत्ति नापी जाती है। बल्ब जमीन पर गिरने पर टूट इसलिए जाता है क्योंकि बल्ब का फर्श पर जो गिरने पर आवेग परिवर्तन ज्यादा होता है। अगर किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बल को छोड़ दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो वो रुकेगी ही नहीं, वो चलती ही रहेगी। और रुकी हुई वस्तु पर से सब बल हटा दिया जाएगा तो वो रुकी ही रहेगी, चलेगी ही नहीं। एक खिलाड़ी जब छलांग लगाता है तो वो दौड़ के आके छलांग लगाता है तो ज्यादा दूरी छलांग लगाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन का नियम है, जड़त्व का नियम, गति अवस्था की जड़ता जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इसमें से किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। पूर्णतः भरी हुई अगर पानी से बोतल है वो जम जाती है तो फट जाती है, क्योंकि उसका जो अणुओं का गैप है वो बढ़ जाता है, उसका घनत्व तो बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने की वजह से उसका पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि 100 डिग्री पर पानी खौलता है, लेकिन अगर ऊंचे स्थान पर हो तो उससे कम तापमान पर भी खौलने लगता है। इसका कारण है कि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर क्वथनांक भी कम ही हो जाता है, तो कम तापमान पर खौलने लगता है। मृग मरीचिका जो होती है, मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलेगा तो 1 यूनिट बिजली खाएगा, यानी 100 वाट का बल्ब अगर 1 घंटा जले और 10 हो तो भी 1 यूनिट बिजली खाएगा। डायोड क्या करता है, विद्युत को एक दिशा में प्रवाहित होने से के लिए बाध्य करता है। अम्ल वर्षा क्यों होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है कि कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव कार्बन होता है। ठीक है, अब यहां तक हम लोग कर लिया। अब 28वीं बिहार जुडिशियल सर्विस जो 2013 में एग्जाम हुआ था, अब उसके प्रश्न हम लोग देखेंगे कि साइंस के कौन कौन से प्रश्न आए थे। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल पूरा करा लेते हैं ना, तो कुछ सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से। पूरा कराने के बाद मैं आप लोगों से 10 प्रश्न पूछूंगा इसमें से सेलेक्ट करके, ठीक, क्योंकि बीच में पूछने पर थोड़ा सा टाइम आप लोगों का ज्यादा किल हो रहा है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक कौन से रंग का अवशोषण होता है, लाल नारंगी। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये देखिए अच्छा प्रश्न है। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये है इलियम की दीवार द्वारा। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है, पाचन के लिए कौन सी ग्रंथि है, पैंक्रियाज। प से पाचन, प से पैंक्रियाज, पैंक्रियाज ग्रंथि। नेक्स्ट है फोटोफास्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है,
एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। गुड आफ्टरनून। चलिए, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकरा रही हैं? बहुत आसान प्रश्न हो गया। ओजोन परत में क्षय होने के कारण पराबैंगनी किरणें जमीन से टकरा रही है, जो कैंसर का कारण बनती है। नेक्स्ट है, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में कौन सी चीज? शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो यह है माल्टोस। माल्टोस पाया जाता है। वेरी गुड कुलदीप चौधरी जी। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का होता है। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? तो आंसर होगा बैगनी। देखिए, आज हम लोग यूट्यूब की क्लास आज दोपहर को कर रहे हैं, क्योंकि शाम की क्लास जो होगी वो अनअकैडमी वाली है, लेकिन कल से कोशिश किया जाएगा कि ये क्लास शाम को 6 बजे रखा जाए। तो शाम को ही क्लास रहेगी, अब जितनी भी क्लास इस महीने में बची होगी। तो जरूरी नहीं कि साइंस ही कराएं, लेकिन जरूरी नहीं कि साइंस ही मैं कराऊं। वो देखेंगे, आप लोगों का रिस्पांस ठीक रहेगा तो साइंस रहेगा, अन्यथा दूसरा सब्जेक्ट करा लेंगे। ठीक है। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा? तो वो जब प्रिज्म से होगा बैगनी। विद्युत गति की इकाई है, विद्युत गति की इकाई क्या है? वोल्ट। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में क्या है? भूगर्भीय ऊर्जा को स्वीकारा जाता है। भूगर्भीय ऊर्जा को स्वीकारा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है? भूगर्भीय ऊर्जा जिसकी बात अभी हम ऊपर कर रहे थे, उसका उपयोग कौन सा राज्य करता है? तो गुजरात। अच्छा। साइंस की टर्मोलॉजी है बेटा ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं आता है। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, यानी इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। तारे स्वयं चमकते हैं किस कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। और सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है? नाभिकीय संलयन के कारण ही बनती है। क्रिया की गति कब बढ़ेगी? ये छोड़ दीजिए। ब्राइन क्या है? ब्राइन क्या है? NaCl का घोल है। ब्राइन क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, NaCl को सोडियम क्लोराइड का घोल है ब्राइन। देखिए बच्चों, मैं साइंस का टीचर तो हूं नहीं, आप लोग जो पढ़ते हैं वो तो जानते ही। वो तो साइंस का मटेरियल मिल गया, मुझे लगा कि हो सकता है आप सबके पास ये मटेरियल ना हो, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ आप तक मैं पहुंचाऊं। ठीक है, तो ये YouTube पर रहेगा, तो आपका जब भी मन करेगा, अगर याद नहीं है तो आप उसको भगा के रिवाइज कर सकते हैं। और ये सारे प्रश्न वही हैं जो बिहार जुडिशियल सर्विस में आए हुए हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, मैं बाकायदे ये बता रहा हूँ कि किस साल ये प्रश्न आए हुए हैं, तो आप कर सकते हैं। उतना ही नहीं, इसके बाद APO में भी कुछ आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। वो वन लाइनर है, बस मैं आपको हर व्यक्ति को दे नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ कि आप जब भी मन करे इसको देख पाए। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? अग्निशामक, देखते हैं ना गाड़ी वाड़ी में पेट्रोल पंप पे रखा रहता है कि आग बुझाने के लिए, तो NaHCO3 अग्निशामक के रूप में
NaHCO3। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? ये देखिए, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच होता है? तो पायरेक्स कांच होता है। मैं अभी ये सारे सवाल पूछूंगा आप लोगों से, ये वाला खत्म होगा ना तो मैं ये सारे सवाल आपसे पूछने वाला हूं। प्रयोगशाला का उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? लोहा और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील किससे बनाया जाता है? लोहा और क्रोमियम से। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? गैलियम। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो गैलियम। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है जाइमेज। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। ये 28वीं बिहार जुडिशियल सर्विस में इतने सारे साइंस के प्रश्न थे। अब मैं इसको फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको, थोड़ा सा स्पीड में, आप इसको देख लीजिए। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो लाल और नारंगी का, लाल नारंगी का। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार से अवशोषित होता है? तो इलियम की दीवार द्वारा अवशोषित होता है। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि है? तो पैंक्रियाज है। फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है? तो एडीपी से एटीपी में का संश्लेषण होता है। ओजोन परत में छेद होने की वजह से कौन सी किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं? तो पराबैंगनी किरणें। शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो माल्टोस पाया जाता है। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा? तो बैगनी। विद्युत गति की इकाई क्या है? तो वोल्ट। ऊर्जा के विकल्प के रूप में कौन सी ऊर्जा को देखा जाता है? भूगर्भीय ऊर्जा। और कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का प्रयोग करता है? गुजरात। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? नाभिकीय संलयन। क्रिया की गति कब छोड़ दी? ब्राइन क्या है? NaCl का घोल। और अग्निशामक के रूप में कौन सी पदार्थ यूज होता है? तो NHCO3। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच यूज होता है? तो पायरेक्स कांच। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो गैलियम। और कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। ये आपका 28वीं बिहार जुडिशियल सर्विस की जो परीक्षा थी उसमें ये साइंस के प्रश्न पूछे गए थे। अब हम 29वीं में देखेंगे। 29वीं का देख लेते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है कैसा? लाल, नीला और हरा एक स्थान पर पड़ेगा तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा? सफेद। ठीक है, तो लाल, नीला और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ेगा तो प्रकाश सफेद हो जाएगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह अच्छा प्रश्न है मेंस के लिए भी। अल्जाइमर रोग से क्या प्रभावित होता है? आदमी का मस्तिष्क, जिसमें अक्सर भूसा उसा जैसी चीज भरी रहती है, नहीं? नेक्स्ट है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? 2, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद आता है उसका परमाणु क्रमांक हीलियम। तो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
नेक्स्ट है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है? तो वसा में ज्यादा होती है। पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री ताप पर अधिकतम होता है, इसका घनत्व अधिकतम होता है। फिर उसके बाद पानी जमना शुरू कर देता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न था भी कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता या धीरे बनता है? किससे बनता है? विटामिन के से खून का थक्का धीरे बनने लगता है, विटामिन के की कमी से। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ना, तो रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। अच्छा, लौंग प्राप्त होता है किससे? पहनने वाला नहीं, खाने वाला। पुष्प कली से। कली है लौंग, क्या है? कली। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? थोड़ी देर पहले इसकी बात हुई थी ना, WBC, जो है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, और लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी मिट्टी से। पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई कौन सी है? ओम। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। तो ये क्रेब्स चक्र है। ये 29वां हो गया, मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो ये तो थोड़ा सा स्पीड में धीमा रखा हूं जब तक कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। कहेंगे तो साइंस के 1 लाइनर मैं 2-3 घंटों में करा दूंगा, और आप चाहें तो उसको 1 लाइनर को स्पीड बढ़ा के यूट्यूब का वीडियो देख सकते हैं, तो आपका बहुत सारा हो जाएगा उसमें काम। हालांकि बहुत कॉन्सेप्ट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये 1 लाइनर से कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर सटीक से वही प्रश्न आ गए तो फिर बन गया बात आपका। तो साइंस के 30 प्रश्न आएंगे उम्मीद है बिहार के प्री में, तो उसमें आपको काफी हद तक मदद हो सकती है। चलिए, ये अब एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। ये रिवाइज कराना ना, हाँ। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। अल्जाइमर रोग किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहन करने पर सोडा वाटर कैसा हो जाता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो वसा में सबसे ज्यादा होती है। पानी का घनत्व तो किस पर सबसे ज्यादा होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा होता है। किस विटामिन की कमी से थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी से। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। लौंग जो होता है वो पुष्पकली होता है, और जो WBC है वो शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है। पेडोलॉजी से मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम है, और हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो क्रेब्स चक्र है। ये हो गया। अब हम लोग बिहार PCSJ के 30वें बिहार जुडिशियल सर्विस में जो प्रश्न आए थे उसको चर्चा करेंगे, वो भी कुछ होंगे। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। देखो बेटा, कुछ भी हो सकता है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो ऊर्जा का। परमाणु रिएक्टर में किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है?
परमाणु रिएक्टर में किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है MRI मशीन, जो MRI कराई जाती है, मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। MRI मशीन में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? तो चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे? डायोप्टर से। जो लेंस है ना, उसकी शक्ति मापने का मात्रक जो है वो डायोप्टर है। फर्मी किस चीज का मात्रक है? लंबाई का। सीटी स्कैन, जिसको कहते हैं आप कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्कैन का प्रयोग करती हैं। किस चीज का प्रयोग करती हैं? एक्स किरणों का प्रयोग करती हैं। एक्स किरणों का प्रयोग करती हैं। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? सिलिकॉन का। निम्न में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो सिलिकॉन का गलनांक अधिकतम। इसरो का प्रधान कार्यालय कहां है? बंगलुरु में। कौन इस समय इसरो का प्रमुख है? इसरो का बंगलुरु में। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। परमाणु रिएक्टर में किस प्रक्रम पर द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? परमाणु रिएक्टर में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन के द्वारा विद्युत की उत्पत्ति किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित कब किया गया था? 1975 में किया गया था। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 75 में किया गया था। और ये है आपका अगला प्रश्न। ओम मात्रक है मापन का, प्रतिरोध मापन का। ओम किस चीज का मात्रक है? प्रतिरोध मापन का। अभी पिछले साल वाले पेपर में आपने इस चीज को देखा था। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार। ठीक है। खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। और भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हुआ था MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। और गलती मत कर दीजिएगा, दिल्ली वाला जो MC मेहता की केस थी, वहां पे ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट और दिल्ली में ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। तो ये जो बिहार जुडिशियल सर्विस में जो साइंस के प्रश्न आए थे वो हमने करवाए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए यहाँ का, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। परमाणु रिएक्टर में किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। MRI मशीन किस प्रकार की तरंग का उपयोग करती है? तो चुंबकीय तरंग का। लेंस की शक्ति किससे मापा जाता है? तो डायोप्टर में। फर्मी मात्रक है लंबाई का। CT स्कैन प्रयोग करती है एक्स किरणें। किसका गलनांक सबसे अधिक होता है? सिलिकॉन का। इसरो का मुख्यालय कहां है? बंगलुरु में। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद परमाणु रिएक्टरों में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। ओम मात्रक है प्रतिरोध का। और खाने का सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। चमगादड़ जो जिस सिद्धांत का प्रयोग करता है, सोनार का। और भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये सारे प्रश्न जो थे वो बिहार
PCSJ के थे। इसके बाद अभी मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो बिहार के ही APO के प्रश्न हैं, झारखंड में कुछ APO के प्रश्न हैं जो साइंस से प्रश्न आए हुए हैं, उत्तराखंड में जो साइंस के प्रश्न आए हुए हैं उनका भी कुछ संकलन है। तो उसको आप कहेंगे आप तो मैं आज के बाद कल वाले क्लास में करूंगा, आज भी कहेंगे तो मैं कर दूंगा, मेरे पास मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इतना से ज़्यादा आप लोग याद कर भी नहीं पाएंगे। तो कहिए तो एक बार मैं इसमें से जितना आप लोगों ने किया है उसमें से कुछ प्रश्न पूछूं, अगर आप लोग कहें तो। नहीं बेटा वो ले नहीं, बताइए, कहिए तो मैं इसमें से जो कराया है 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, और फिर उसके बाद बाकी के हम लोग, अगर आप लोगों को ठीक लगा होगा तो कल भी यही करेंगे। ध्यान रखिएगा कल दोपहर को टाइम नहीं रखेंगे, शाम को रखेंगे। चलिए मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं। प्रश्न हमारा ये है, भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा स्थापित कहां की गई थी? भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा कहां स्थापित की गई थी? बताइए। बताइए बताइए, आणविक ऊर्जा वाला प्रश्न जो है वो क्या था? वेरी गुड, कलपक्कम था, कलपक्कम में। कलपक्कम में, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आप का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न हमारा ये है कि मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? बताइए। पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपयुक्त होती है? हाँ वेरी गुड, पाचन के लिए मैंने बताया था पैंक्रियाज ग्रंथि जो होती है वो जरूरी काम करती है। पाचन में मदद करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? पैंक्रियाज ग्रंथि करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? आसान है ना? पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? चार डिग्री पर ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड लाडली, गजला, लाडली, जेनी, अजय, आयशा। हाँ ये सही प्रश्न है। अब एक तो कठिन पूछता हूं तो बताइएगा उसका, एक कठिन सवाल मैं पूछता हूं उसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो होता है वो जाइमेज होता है। कठिन सवाल था ये। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जाइमेज होता है। चलिए एक अच्छा सा प्रश्न और मैं आपको पूछता हूं, अल्जाइमर जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है?
गुड बच्चों, वेरी गुड। अगला है अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? वेरी गुड, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अच्छा, अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में, माने जो रंगों का समूह है, आप देखे होंगे बैनी, आधा, पिनाला, तो उन रंगों में जो सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी। बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। वेरी गुड गजला। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, वो ये है, संक्रमण से रक्षा कौन से विटामिन करती? अरे, संक्रमण से रक्षा, विटामिन नहीं, संक्रमण से रक्षा जो है वो क्या करता है? WBC करता है कि RBC करता है संक्रमण से रक्षा शरीर को? बताइए। WBC करता है। अच्छा, अब आप बताइए तुरंत कि क्या इसके बाद में 10-20 क्वेश्चन और करा दूं जल्दी से, फिर आज के क्लास को एंड किया जाए, या फिर अब खत्म किया जाए, अगले दिन कुछ किया जाए? क्योंकि साइंस के क्वेश्चन मेरे पास हजारों हैं और वो सब पूछे गए प्रश्न ही हैं, तो वो आप चाहेंगे तो मैं स्पीड में सॉल्व करा दूंगा और आप लोग बस देख देख के उसको सॉल्व करते रहिएगा यूट्यूब पर। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूं। हालांकि कल से शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे से कल से क्लास रहेगी। कल से क्या, कल तो मान लीजिए फ्राइडे है तो कल तो रहेगी, लेकिन कल के बाद देखते हैं क्या टाइम होता है। कल 6 बजे रहेगी। ध्यान रखिए कि अगर क्लास देखनी है तो यूट्यूब की क्लास का कोई खास टाइमिंग नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़े रहिए, उस पर मैं लिंक भेज देता हूँ। व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उससे जुड़े रहिए, या फिर आप मेरे नंबर से जुड़े रहिए, ताकि मेरा स्टेटस देखेंगे तो मैं स्टेटस में जरूर लिंक लगा देता हूँ क्लास के। ठीक है, चलिए कुछ एपीओ वाला प्रश्न भी कर लेते हैं बिहार की। देखिए, बिहार एपीओ 39वीं जो 2009 में परीक्षा हुई थी, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्या प्रश्न थे ये देख लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में करा दूंगा। निम्न में से कौन सी अधातु कक्ष में तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है? कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में कौन सी गैस रहती, कौन सी अधातु रहती है? ब्रोमीन रहता है। आपने देखा था वॉशिंग सोडा जो रहता है वो सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, और खाने वाला सोडा जस्ट अभी देखा था आपने, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, और खाने वाला सोडा कौन सा होता है? वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक, हाँ बेटा, ये ले सकते हैं आप, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। ये व्हाट्सएप है 8423179159, इससे आप जुड़ जाएंगे। तो आप एक मैसेज कर दीजिएगा, तभी आपका नंबर सेव हो पाएगा वहां, और सेव करने के बाद आपको स्टेटस दिख पाएगा। तो 8423179159 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा किसका नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का नाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पहले है, फिर उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान होता है इस क्रम में। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो ये सब तो गैस हैं। धातु सबसे हल्की जो होती है वो लिथियम होती है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होगा, हो सकता है। नेक्स्ट है मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के भी वाहक होते हैं? मलेरिया फैलाने के अलावा जो एनाफिलीज मच्छर हैं वो किस बीमारी के वाहक होते हैं? फाइलेरिया भी यही काम करते हैं। मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, एक ही काम नहीं करते बेचारे, वो बहुत काम करते हैं। तो ये हाथी पांव यानी फाइलेरिया। त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? मिलेनोसाइट के द्वारा। त्वचा का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? मिलेनोसाइट के द्वारा। ठीक है, मिलेनोसाइट के द्वारा। तो अगर आप लोगों की त्वचा का रंग कोई दूसरा चाहते हैं तो मिलेनोसाइट में से मिलिए, यही अपना कलर वलर चेंज करके आपको गोरा काला बना देंगे। नेक्स्ट है कि दूध में खट्टापन जो आ जाता है वो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। बहुत अच्छी चीज मिली है आप लोग, ऐसे ही साइंस पढ़ेंगे तो बहुत सी पता चल जाएगा। लंबाई बढ़ने का भी मिल सकता है, कलर गोरा काला करने का भी उपाय हो सकता है, वजन घटाने का उपाय हो सकता है। तो दूध में खट्टापन क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। रोहित अग्रहरी, गुड आफ्टरनून। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट है यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है बरसात की मात्रा नापने हेतु। यूडोमीटर किसके लिए? बरसात की मात्रा की, कितनी बरसात हुई। बरसात की मात्रा ज्यादा होगी तो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड के केस का फायदा मिलेगा, नहीं अगर ज्यादा होगी तो कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद की तरह टार्टियस लायबिलिटी हो जाएगी। तो ये यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है बरसात की मात्रा नापने के लिए। रेन गेज का भी प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, लौह पात्र के गैल्वेनाइजेशन परत चढ़ाना करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजेशन जो होता है लोहे के बर्तन में, उसमें जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। पारे का मुख्य अयस्क क्या है? सीने बार है। गैल्वेनाइजेशन परत चढ़ाना करने हेतु किया जाता है ये जस्ता। पारे का अयस्क क्या है? सीने बार है। सोनार बहुत अधिक प्रयोग में लाते हैं, किसका? अरे कौन लाता है? नाविक लाते हैं, जो पानी की जहाज लेके जाते हैं। सोनार का प्रयोग, और चमगादड़ वाले में भी आपने देखा कि चमगादड़ भी इसी फार्मूले पर काम करता है। चमगादड़ भी इसी फार्मूले पर काम करता है। निम्न में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। चलिए साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो संतरा में, मतलब खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिरका में जो होता है ना, सिरका भी खट्टा ही होता है, तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न हो सकता है। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाएगा, संतरा में पाया जाएगा, जो भी खट्टे फल है। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। हाँ, सोनार उसी लिए होता ही है रोहित, सोनार उसी लिए होता है। और इसी वजह से गहराई वहराई जब नापना होता है ना, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगना उदाहरण। और एक बिहार में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लोहे में जंग लग जाने पर उसके भार की मात्रा घट जाती है कि बढ़ जाती है? लोहे में जंग लग जाने पर उसमें उसके भार की मात्रा बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है
पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण है वो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जा सकता है। प्रकाश वर्ष का संबंध देखिए दूरी से है। आपने थोड़ा सा 1 घंटा भी साइंस नहीं पढ़ा और आपको साइंस के प्रश्न रिपीट होते मिलने लगे। जिस दिन आपने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना इस पर, तो आपको बहुत ज्यादा प्रश्न रिपीटेड मिलने लगे। तो ये प्रकाश वर्ष की दूरी से है ना। पृथ्वी का आयु का निर्णय यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कंघी का मत लिख दीजिएगा, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सल्फर का प्रयोग होता है। गोबर गैस में प्रमुख रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। तो आप किसी को ये भी कह सकते हैं, अगर प्रत्यक्ष रूप से खराब नहीं कहना चाहते तो उनको कह दीजिए कि तुम्हारे दिमाग में मीथेन भरा, तो भी काम चल जाएगा। आपका गुस्सा भी उतर जाएगा और उसे समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से। सिनकोना के पौधे से कुनैन प्राप्त किया जाता है। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं इसको, अच्छे प्रश्न थे इसमें। कौन सी अधातु कक्ष के तापक्रम में द्रव अवस्था में रहती है? ब्रोमीन। वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सबसे हल्की धातु लिथियम। मलेरिया फैलाने वाले जो एनाफिलीज मच्छर होते हैं वो मलेरिया के अलावा फाइलेरिया भी फैलाते हैं। त्वचा का रंग मिलेनोसाइट पर निर्भर करता है। दूध खट्टा जो हो जाता है लैक्टिक एसिड की वजह से। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी। यूडोमीटर का उपयोग बरसात की मात्रा को नापने हेतु। लौह पात्र के गैल्वेनाइजेशन के लिए प्रयुक्त होता है तो जस्ता प्रयोग होता है। पारिक अयस्क है सिनेबार। सोनार का प्रयोग नाविक करते हैं गहराई नापने के लिए। वुड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल को कहा जाता है। साइट्रिक एसिड जो है संतरा में पाया जाता है। और पेडोलॉजी का अध्ययन मिट्टी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि से की जाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। और मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना के पौधे से। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें सही रही होंगी और हम लोग अब कल शाम को 6 बजे मिलेंगे तो साइंस का और भी बहुत सारे प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, और ताकि आप लोगों को और भी सारी वीडियो मिलती रहे। तो मैं समझूं कि आज का काम मेरा पूरा हो गया। और इस वीडियो को मैं राय जुडिशियल क्लासेस यानी जो मेरा पर्सनल चैनल है उस चैनल पर मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। क्या चैनल का नाम है? राय जुडिशियल क्लासेस। ठीक है, राय जुडिशियल क्लासेस सर्च कर लीजिएगा तो उस पर भी मैं ये अपलोड कर दूंगा शाम तक। तो रिकॉर्डेड आप रिकॉर्ड रहेगी, स्पेशल क्लास भी रहेगी, थोड़ी छोटी रखेंगे लेकिन रहेगी। थैंक यू आप सबको, शिव को, अजय, दीपाली, जेनी, नेहा, गजला, शिव, लाडली, रितिका, अजय, कविता, रोहित और जितने भी बच्चे छूट जा रहे हैं नाम जिनका मुझे दिखाई नहीं दे रहा है उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे बच्चों कल, तो साइंस के ही क्वेश्चन कराएंगे और अगर आप लोग चाहेंगे तो 4-5 दिन में साइंस ही करा दूंगा पूरा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।